संवैधानिक पीठ ने फैसला दी है। तो स्वाभाविक तौर पर जब न्यायिक निर्णय होते हैं तो उस पर तो कोई सवाल होते ही नहीं है। एक अच्छी बात ये इसमें खुल करके आई है, इंदिरा सहनी रिपोर्ट का हवाला देकर करके जो बार बार बढ़ोतरी में जो अड़चने आती थी वो तो अब दूर हो चुका है। और हम तो लगातार ही बात को कहते रहे हैं कि जो लोग छूट गए हैं और वो अवसर उनको आरक्षण का नहीं मिल पा रहा है, तब तो बैरियर टूट गया ना। जो बैरियर टूट गया तो जो छूटे हुए लोग हैं उन पर भी सरकार ध्यान देगी। इसलिए मैं तो जातीय आधारित जनगणना की चर्चा लगातार हम करते रहते हैं कि आखिर साइंटिफिक डेटा एक उपलब्ध होनी चाहिए जिसके आधार पर हम और बचे हुए लोगों का हम अवसर उनको दे सके। ये तो हम शुरू से इस बात के पक्षकार रहे हैं। और जिन बिंदुओं की चर्चा जो लोग कर रहे हैं, हमने तो उचित प्लेटफॉर्म पर उसकी चर्चा की जिस पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने सहमति व्यक्त की है। तो इंदिरा सहनी की जो बैरियर बार बार आती थी न्यायिक निर्णय के सामने, वो चीजें टूट चुकी है। तो अब तो और लोग हैं जिनको भी अवसर मिलेगा। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। हम न किसी को छोड़ने की बात करते हैं, हम तो सबको अवसर देने की बात करते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। और आरजेडी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डीएमके, ये 3 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों में ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण के विरोध किया था। और आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय के विरोध में सदन का बहिष्कार कर दिया था। अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निर्णय का विरोध किया था। साथ ही साथ मुझे प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संसद के इस निर्णय या मोदी सरकार के इस निर्णय के द्वारा संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। साथ ही साथ 50% की जो आरक्षण की सीमा थी उसके अतिरिक्त 10% आरक्षण दिए जाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है।